वेलकम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब ये टेक्निक आप लोगों ने सुन रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, बट मैं आज आपको एक ऐसा वाय दूंगा जिसके थ्रू आप ये रोज़ कंटिन्यू कर पाओ और अपनी लाइफ में रियली इंप्लीमेंट कर पाओ और देख पाओ कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो चालू करते हैं, हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो ऑल दैट इज है। वो ऑल दैट इज है मतलब उसमें सब कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसमें इंक्लूड नहीं होती। उसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, सब चीज़ें हैं। अब अगर उस यूनिवर्स को, उस गॉड को या उस ऑल दैट इज को अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो इन्फिनिट है, वो इन्फिनिटी है, उसकी कोई अंत नहीं है। उसको कोई डिस्क्राइब करने का तरीका ही नहीं है क्योंकि किसके साथ डिस्क्राइब करोगे। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, कुछ दूसरी चीज होनी चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये ऑरेंज है, इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे ये पर्पल दिख रहा है और साइड में व्हाइट कलर दिख पा रहा है, कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर साइलेंस नहीं होती तो शब्द नहीं होते, तो वो साइलेंस होना, वो इन्फिनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इन्फिनिटी की अगर आप एक और छोटा हिस्सा करते हो तो क्या मिलेगा आपको? वापस इन्फिनिटी मिलेगी, वापस वो इन्फिनिटी मिलेगी। और इस इन्फिनिटी का वापस हिस्सा करोगे तो क्या मिलेगा? इन्फिनिटी मिलेगी। और ये प्रोसेस कब तक जाएगा? इन्फिनिट टाइम जाएगा। इसका कोई अंत नहीं है, ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑल दैट इज को। तो अगर इन्फिनिटी में सब कुछ इंक्लूड होता है, ऑल दैट इज है, इसका मतलब यह भी है कि हम भी इंक्लूड होते हैं इसमें। तो मतलब हम भी ऑल दैट इज हैं, हम भी उसका एक अंश है, हम भी उसका एक एस्पेक्ट है उस यूनिवर्स का, उस गॉड का। तो वो क्रिएशन आई कहां से? अगर ऑल दैट इज को अगर हम ये मानते हैं कि वो एक इन्फिनिट पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है, एक सिंगुलर पॉइंट है। अब उस सिंगुलर पॉइंट ने अपने आप को अलग अलग हिस्सों में क्रिएट किया, अलग अलग हिस्सों में क्रिएट किया। वो अलग अलग हिस्सों में इसलिए क्रिएट किया क्योंकि वो अपने आप को रियलाइज कर पाए कि वो क्या है, अपने आप को रियलाइज कर पाए। इसको हम बोलते हैं एक लीला, इसको बोलते हैं हम एक इल्यूजन क्रिएट किया है कि वो अपने आप को अलग अलग क्रिएट किया। अब ये मार्कर इसलिए है क्योंकि ये मेरे से दूर है, बट एक्चुअली में ये आता कहां से है? उस सिंगुलर पॉइंट से। तो क्या हुआ था कोई है नहीं, क्योंकि टाइम नाम की चीज भी नहीं होती, बट उस इन्फिनिट, उस छोटे से पॉइंट ने अपने आप को अलग किया। उस अलग करने पे ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं, आप देख रहे हो, या आप इस पर्सन को मान लो, दूसरे पर्सन को मान लो, ये सब लोगों ने अपनी एक आइडेंटिटी फॉर्म की है। उसने एक ईगो फॉर्म किया है। तो एक ईगो का नाम है जतिन, जो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, और उसके अंदर एक छोटा सा एस्पेक्ट है। वो एस्पेक्ट किस चीज का है? वो आता है इसका। इसका कोई नाम नहीं है, इस गॉड का कोई नाम नहीं है। इसको गॉड बोल सकते हैं या उसको कोई ऐसी शक्ति बोल सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो अगर हम एक पॉइंट पे खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं तो वही चीजें देख पाएंगे जो हमको दिख रही है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर मैं इस रूम में हूं तो मैं इस रूम की ही चीजों को देख पा रहा हूं, बाहर की चीजों को नहीं देख पा रहा हूं। बाहर की चीजों को देखने के लिए मुझे ऊपर वाला पॉइंट अपनाना पड़ेगा, मतलब यहां आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, उस रियलिटी से, उस लीला से, उस इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि ये जो ईगो दिख रहा है, ये ईगो को जो चीजें दिख रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिख रही है। तो उस ईगो को जो चीजें दिख रही है, अब वही चीजें वो क्रिएट करता रहेगा। उसको दिख रहा है ये रूम, ये छोटा सा रूम जिसमें ये लाइट है, ये कैमरा है, ये सब चीजें हैं, एक आर्टिफिशियल कैमरा है जिसके थ्रू वो लोगों से बात कर रहा है। तो वो रियलिटी अब वो रिक्रिएट करता रहेगा, वो रियलिटी, वो आइडेंटिटी क्रिएट करता रहेगा, जिसके कारण वो लाइफ चलती रहेगी। बट इनफैक्ट क्या हो रहा है? वो हर एक सेकंड पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट हो रहा है। मैं हर एक सेकंड एक पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट हो रहा हूं। आप जो वीडियो देख रहे हो, छोटी छोटी पैरेलल रियलिटी में शिफ्ट हो रहे हो, बट वो कंटिन्यू इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अपना ईगो पकड़ के रखा है, आपने अपनी आइडेंटिटी पकड़ के रखी है। इसलिए कभी कभी जो लोग बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं वो अपनी आइडेंटिटी से दूर होते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि टाइम कहाँ गया, स्पेस कहाँ गई, वो कहाँ गए, उनकी बॉडी कहाँ गई, क्योंकि उन्होंने अब ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया है। तो मतलब यह है दोस्तों कि आपके पास रियलिटी क्रिएट करने के लिए, अपनी खुद की मनपसंद रियलिटी क्रिएट करने के पास दो अपॉर्चुनिटी है, दो ही सिंपल तरीके हैं एट द एंड। ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं वो उन दो
चीज़ों को अकम्प्लिश करने की ज़रिए हैं। एक तो बहुत सिंपल है, जो मैंने बताया कि हम मेडिटेशन में जाते हैं और एक ऐसा व्यू पॉइंट पकड़ते हैं जो बाहर का भी रूम देख पाता है, अंदर का रूम देख पाता है, सबके घर को देख पाता है, इस पूरे अर्थ को देख पाता है, इस पूरी वर्ल्ड को देख पाता है। तो वो इस गेम से एस्केप हो रहा है। आप एक ऐसे लेवल पे जा रहे हो जहां पर आप ऑल दैट इज के लेवल पे जा रहे हो। आप सिर्फ और सिर्फ प्योर अवेयरनेस बन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्योर आत्मा बन रहे हो, सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस बन रहे हो। उस पॉइंट पे क्या होता है, आप अब यूनिवर्स की एनर्जी से अट्यून हो रहे हो, जिसके कारण अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएंगी जो आप रियली चाहते हो, आपका सोल रियली डिज़ायर करता है। अब इसमें सोल भी आता है, ओवर सोल भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। इसको हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बट जो आपका सोल रियली चाहता है वो चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें रियली जो ट्रूली डिज़ायर करते हो आप ट्रू मन से, वो चीज़ें आएंगी। दूसरा चीज़ ये है कि आपको अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है, जतिन को चेंज करना है। जतिन की क्या बिलीफ्स हैं, जतिन क्या सोचता है इस वर्ल्ड के बारे में, जतिन की क्या बिलीफ है कि चीज़ें उनकी लाइफ में, उसकी लाइफ में आ रही है या नहीं आ रही है, चीज़ें उसकी लाइफ में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसीलिए दोस्तों, और ये रही प्रैक्टिस आप लोगों की, इसीलिए कहा जाता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट रीफोकसेस, आपको वापस रीअलाइन करता है उन पॉजिटिव चीज़ों पे। अब आप अपना बिहेवियर को छोड़ के, आप अपने एक्शंस को छोड़ के, आप अपने बिलीफ सिस्टम को छोड़ के, आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देते हो, अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पे ध्यान देते हो। और जब भी कभी आप पॉजिटिव बनते हो, आप रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ में और भी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। कल मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा था, मैंने बोला कि यार मेरे थोड़े बाल काट दे पीछे से। अब वो ट्रिमर करने बैठी और ट्रिमर से उसने गलत सेटिंग में बाल काट दिए। अब उसकी कोई गलती नहीं थी, मैंने खुद वो रियलिटी क्रिएट की है। मैंने बोला कि चलो ठीक है, तूने काट ही लिया है, मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आया था, मैंने बोला पूरा ही खत्म कर दे, पूरा ही निकाल दे। अब वो नए लुक में मुझको गुस्सा भी आ रहा था, मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, अब इससे कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव ज़रूर आएगी, जिसके कारण मैंने 2-4 वीडियो बनाए हैं इस चीज़ पे। बट एक्चुअली चीज़ यहाँ पर ही टिकती है दोस्तों, कि जितना आप अपनी पॉजिटिव लाइफ पे फोकस कर पाओगे, उतनी ही आप वो चीज़ें, नई चीज़ें क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि वहाँ से ही क्रिएशन नहीं आती है, वहाँ से ही आप कोई नई चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे जो आप रियली ट्रूली डिज़ायर करते हो। और ऑफ कोर्स जो मैंने आपको आइडिया बताया कि जब भी कभी आप नो वन बनते हो, नो थिंग बनते हो, नो वेयर बनते हो और नो टाइम में जाते हो, तो आप वो कॉन्शियसनेस बनते हो और ऑल दैट इज बनते हो, जिसको आप रियली ट्रूली एट द एंड उसको ही डिजायर कर रहे हो। आप ये देखिए, आप एक मेल हो या आप एक फीमेल हो। मान लो मेल मान लेते हैं पॉजिटिव है और फीमेल मान लें नेगेटिव है। इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट्स होते हैं वैसे एट द एंड हमारे अंदर ही वो मेल फीमेल है, हमारे अंदर ही वो ऑल दैट इज है, बट हम वो नेगेटिव ढूंढते हैं। वो पॉजिटिव वो नेगेटिव को ढूंढेगा, वो नेगेटिव वो पॉजिटिव को ढूंढेगा, वो किसी ना किसी तरीके से वो उस दूसरी चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा जो उसकी लाइफ में मिसिंग है। बट एट द एंड वो मिसिंग चीज अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए काफी सारे लोग ब्रह्मचार्य फॉलो करते हैं। वो ब्रह्मचार्य में जो आजकल सिखाया जा रहा है, नो फैप वो फैप, वो नहीं है मेन ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का ट्रू मीनिंग ये है कि जो यूनिवर्स को मैं बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, जो ऑपोजिट सेक्स को मैं बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, वो मेरे अंदर है, वो ट्रू एसेंस मेरे अंदर है। और जब कभी मैं उन चीज़ों पे फोकस करना बंद कर दूंगा, मुझे अपना ट्रू एसेंस बाहर दिखने लग जाएगा। वो प्योर एनर्जी जो है अंदर मेरी, वो मुझे बाहर दिखने लग जाएगी। मैं उसको रियली एम्ब्रेस कर पाऊंगा और वो जो लव क्रिएट होगा वो और कोई लव से बाहर होगा, वो सेक्स से भी ज़्यादा होगा, वो एनलाइटनमेंट जैसा लव महसूस होने को आएगा। इसलिए कुंडलिनी में बहुत सारे लोग ब्लिसफुलनेस महसूस करते हैं, क्योंकि अब उन्होंने वो पॉजिटिव चीज़ ढूंढ ली उसके अंदर लाइफ में, जो उनको प्योर एसेंस देती है लाइफ का। सो दोस्तों, अगर आप सिंपल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, रोज़ पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो,
आप देखिए आपकी लाइफ में कितनी जल्दी चीज़ें चेंज होंगी। शायद कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की और मेरी लाइफ में नेगेटिव चीज़ आने लग गई, बट वो नेगेटिव चीज़ आएगी शुरुआत में। वो दिखाने के लिए, टेस्ट करने के लिए यूनिवर्स आपको सीरियसली टेस्ट करेगा कि तू सही में ग्रैटिट्यूड बन रहा है या नौटंकी कर रहा है, या तूने फेक ईगो अपना लिया है। बट आप वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे, क्योंकि उस कंटिन्यूएशन से आप यूनिवर्स को अफर्म कर रहे हो, सबसे बड़ा एफर्मेशन दे रहे हो कि हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, हाँ मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी लाइफ में ये चीज़ें डिजर्व करता हूँ मैं। और उससे भी बड़ा एफर्मेशन मैं बता चुका हूँ आपको, जब आप ये ऑल दैट इज बनते हो, जब आप वो नो वन नो थिंग नो प्लेस नो वेयर बनते हो, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा सिखाते हैं। उस पर मैंने पूरा कोर्स डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको ज़रूर हेल्प करेगा। थोड़ा लंबा कोर्स है, थोड़ी मेहनत जाएगी उसमें, बट अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो, वो ऑल दैट इज़ आपको अंदर आपके दिखेगा। थैंक यू दोस्तों।